नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को लेकर एक नया कानून लागू किया है, जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। यह कानून एक तरफ सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर विरोध और सवाल भी उठने लगे हैं। UGC के नए नियमों के तहत अब देश के हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड का गठन किया जाएगा, जो छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव की निगरानी करेंगे। इतना ही नहीं, भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था भी लागू की गई है। UGC का साफ कहना है कि यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें फंडिंग रोकना, मान्यता रद्द करना और अन्य प्रशासनिक कदम शामिल हैं। आयोग का दावा है कि यह फैसला संविधान में दिए गए समानता और सामाजिक न्याय के अधिकारों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जरूरी था। इस कानून के समर्थकों का कहना है कि देश की उच्च शिक्षा संस्थाओं में लंबे समय से जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतें सामने आती रही हैं। खासकर SC, ST, OBC और अन्य वंचित वर्गों के छात्रों को कई बार अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। ऐसे में यह कानून पीड़ितों को बिना डर अपनी बात रखने का मंच देता है और विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही भी तय करता है। लेकिन दूसरी तरफ इस कानून को लेकर विरोध भी तेज हो रहा है। कुछ छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों का कहना है कि नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को लेकर कोई साफ दंडात्मक प्रावधान नहीं है। उनका तर्क है कि इससे नियमों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है। वहीं सामान्य वर्ग के कुछ छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि इस कानून से उनके बीच असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। उनका डर है कि कहीं यह व्यवस्था रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की ओर ना ले जाए, जहां बिना पूरी जांच के किसी को दोषी मान लिया जाए। आलोचकों का यह भी कहना है कि इक्विटी कमेटी और स्क्वाड को दी गई शक्तियों का अगर संतुलित इस्तेमाल नहीं हुआ तो विश्वविद्यालयों में संवाद की जगह डर का माहौल बन सकता है, जिससे अकादमिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। हालांकि शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कानून की मंशा सही है, लेकिन इसकी असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन में होगी। यदि शिकायतों की निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रमाणित आधारित जांच की गई और झूठे मामलों पर भी कार्रवाई हुई तो यह कानून उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कुल मिलाकर UGC का नया समानता कानून एक ऐसा कदम है जो एक और सामाजिक न्याय और बराबरी की बात करता है, तो दूसरी ओर अपने अमल को लेकर कई सवाल भी खड़े करता है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह कानून शिक्षा में समानता की नींव मजबूत करता है या फिर एक नए विवाद की वजह बनता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए XMT न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।